नमस्कार दोस्तों, मैं समरेश कुमार। आप सभी का वेलकम है डॉट लाइव प्लस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास को। और मैं शुरू करने से पहले एक आग्रह करना चाहूँगा कि आप डॉट लाइव प्लस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह छात्र हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिलवम थांग ता और थोड़ा किस प्रकार का लोक नृत्य है? क्वेश्चन कह रहा है, सिलवम थांग ता और थोड़ा किस प्रकार का लोक नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य है, कठपुतली नृत्य है, युद्ध कला नृत्य है, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, सिलवम थांग ता और थोड़ा युद्ध कला नृत्य है। ये युद्ध होगा। देखिए, सिलवम नृत्य तमिलनाडु की एक युद्ध कला नृत्य है। और थांग ता नृत्य मणिपुर की युद्ध कला नृत्य है। और थोड़ा नृत्य हिमाचल प्रदेश की युद्ध कला नृत्य है। तो इस क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बन रहा है, 3 क्वेश्चन। तो इसे आप डायरी में ज़रूर नोट करें। और बीपीएससी संगीत के जो भी छात्र हैं, आपके पास समय बहुत ही कम है, क्योंकि जनवरी में बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म फिलअप का। और ये शिक्षा विभाग किसी भी वक्त बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल सकता है। तो आपके पास समय बहुत ही कम है। युद्ध स्तर पे आप तैयारी करें। आप युद्ध स्तर पे तैयारी करें, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपके पास मात्र 10 दिन या 15 दिन का समय बचेगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो समय बिल्कुल नहीं बचेगा आपके पास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे कठिन भारतीय नृत्य कौन सा है? सबसे कठिन भारतीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, या मणिपुरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो देखिए, सबसे कठिन नृत्य कुचिपुड़ी है। भारत का सबसे कठिन नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य है। इसका प्रदर्शन पारंपरिक रूप से भगवान के आशीर्वाद का आह्वान करने के साथ शुरू होता है और तरंगम के साथ समाप्त होता है। इसमें नर्तक अपने सिर पर एक बर्तन को संतुलित करते हुए निपुणता के साथ पीतल की प्लेटों पर प्रदर्शन करते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे और इसे आप डायरी में ज़रूर नोट करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ताल 4 ताल और 3 खले वाला ताल कौन सा है? तो क्वेश्चन कह रहा है, ताल 4 ताल और 3 खले वाला होता है। तो देखिए,
उत्तर हो जाएगा चौताल, बसंत ताल, आरा चौताल या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ताल 4 ताल और 3 खले वाला होता है आरा चौताल। और इसका डिफिनेशन देखिए, आरा 4 ताल में 14 मात्रा होती है। इस ताल में 7 विभाग होते हैं। इसे आप याद रखेंगे, इस ताल में 7 विभाग होते हैं। और 1, 3, 7 और 11वीं मात्रा पर इसकी ताली लगती है। 1, 3 और 7 पर 1, 3, 7 और 11 मात्रा पर इसकी ताली लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तिलवारा ठेका की गायन शैली की संगत किसके साथ की जाती है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, तिलवारा ठेका की गायन शैली का संगत किसके साथ किया जाता है? बारह ख्याल के साथ, ठुमरी के साथ या गज़ल के साथ, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, तिलवारा ठेका का गायन शैली की संगत बारह ख्याल के साथ किया जाता है। इसका डिफिनेशन देख लीजिए। तिलवारा ताल में 16 मात्रा होती है और इसके 4 विभाग होते हैं। 1, 5 और 13वीं मात्रा पर इसकी ताली लगती है। 1, 5 और 13वीं मात्रा पर इसकी ताली लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिखर ताल की तीसरी ताल किस ताल पर रखी जाती है? शिखर ताल की तीसरी ताल किस ताल पर रखी जाती है? तो उत्तर हो जाएगा 7 बीट्स पर, 8 बीट्स पर या 9 बीट्स पर या 4 बीट्स पर। तो उत्तर हो जाएगा 9 बीट्स पर। शिखर ताल की तीसरी ताल 9 बीट्स पर रखी जाती है। यह कुल 16 मात्राओं की ताल है। शिखर ताल 16 मात्राओं की ताल है, जिसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। शिखर ताल 16 मात्रा की ताल है और इसके विभाग 4 होते हैं। और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा अगर त्रुटि हो तो इसके लिए क्षमा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो उत्तर हो जाएगा 7, 6, 5 या 8। तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है। दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है और 3-3 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं इसके। और पहली मात्रा पर सम तथा चौथी मात्रा पर 0 होता है। और इस ताल का प्रयोग सुगम संगीत अर्थात गीत, गज़ल, भजन, दादरा गायन शैली में होता है। तो इसे आप ज़रूर नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तबले के अक्षरों का 3 बार बजाया जाने वाला वाक्यांश कहलाता है गत, चक्रधर या तिहाई। तो देखिए,
तबले के अक्षरों का 3 बार बजाया जाने वाला वाक्यांश कहलाता है तिहाई। इसका डिफिनेशन है कोई भी वाक्यांश है जो तबले पर लगातार 3 बार बजाया जाता है तिहाई कहलाता है। ज़्यादातर मामलों में वाक्यांश ध में समाप्त होता है, यानी ध पर समाप्त होता है और चक्र के सम पर समाप्त होता है। तिहाई एक दृढ़ तालबद्ध है। कभी कभी इसमें सम अनागत तिहाई से ठीक पहले या सम अति तिहाई के ठीक बाद समाप्त हो जाती है। तो इसे आप याद रखेंगे। तबले के अक्षरों को 3 बार बजाया जाना तिहाई कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीत कौन है? किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ कौन थे? उत्तर हो जाएगा उस्ताद फयाज खां, तानसेन, भरत मुनि या भातखंडे। तो किराना शैली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय संगीतज्ञ थे उस्ताद फयाज खां। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस तबला वादक को संगीत सम्राट से सम्मानित किया गया? किस तबला वादक को संगीत सम्राट से सम्मानित किया गया है? अहमद जान थिरकवा को, काले राम को या अल्लाह रखा को या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो उत्तर हो जाएगा काले राम को संगीत सम्राट से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लग्गी का प्रयोग किया जाता है उत्तर हो जाएगा ख्याल के साथ, टप्पा के साथ या ठुमरी के साथ या उपयुक्त में से अधिक? तो उत्तर हो जाएगा लग्गी का प्रयोग ठुमरी के साथ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा ताल आमतौर पर गायन की ठुमरी शैली के साथ प्रयोग किया जाता है? कौन सा ताल आमतौर पर गायन की ठुमरी शैली के साथ प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा 3 ताल, झप ताल, दीपचंदी ताल या कहरवा ताल। तो उत्तर हो जाएगा कौन सा ताल आमतौर पर गायन की ठुमरी शैली के साथ प्रयोग किया जाता है? तो दीपचंदी ताल गायन के ठुमरी शैली के साथ प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ख्याल गायन शैली के साथ कौन सा ताल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ख्याल गायन शैली के साथ कौन सा ताल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा खेमटा ताल, एक ताल या धमाली या उपयुक्त में से एक? तो ख्याल के साथ एक ताल बजाया जाता है और प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तबले पर स्याही लगाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तबले में स्याही लगाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? लौह चून का, पत्थर का पाउडर का या लकड़ी का पाउडर का या उपयुक्त में से अधिक? तो देखिए, तबले पर स्याही लगाने के लिए लौह चून का प्रयोग किया जाता है, यानी लोहे का चूर्ण पाउडर को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, छाऊ छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड या जम्मू कश्मीर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, तीनों सही होगा, 1 2 3। देखिए, छाऊ नृत्य भारत में एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य है। छाऊ यह नृत्य पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में उत्पन्न हुआ है। इसमें मार्शल आर्ट और जुझारू प्रशिक्षण प्रमुख तत्व है। इस नृत्य के 3 रूप है, 3 उप प्रकार है। जैसे पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में मशहूर नृत्य है, पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में, मयूरगंज छाऊ उड़ीसा में और सरायकेला छाऊ झारखंड में। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक प्रश्न से 3-4 प्रश्न बन रही है, तो इसे आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान, महाराष्ट्र या गुजरात या असम। तो लावनी प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है, तो इसे आप मिस नहीं करेंगे। और बीपीएससी में हार्ड क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन मीडियम जरूर पूछ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो नौटंकी प्रमुख लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश की। और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? जट जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या गुजरात। तो हमारा उत्तर हो जाएगा जट जटिन बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिद्धा जो एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? गिद्धा जो एक लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या उत्तर प्रदेश।
गिद्धा जो एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? और आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गिद्धा, देखिए, गिद्धा पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है। ये भारत वाला पंजाब नहीं, पाकिस्तान वाला पंजाब। गिद्धा पाकिस्तान के पंजाब की नृत्य शैली है। यह महिला प्रधान नृत्य है और ये गायन सहित है। इसे अक्सर प्राचीन नृत्य माना जाता है, जिसे रिंग नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। रिंग नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राग भैरव का गायन समय क्या है? राग भैरव का गायन समय क्या है? दिन का दूसरा पहर, दिन का तीसरा प्रहर, दिन का प्रथम पहर या रात्रि में? तो देखिए, राग भैरव का गायन समय दिन का प्रथम प्रहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित जसराज किस घराने के शास्त्रीय गायक हैं? पंडित जसराज किस घराने के शास्त्रीय गायक हैं? तो उत्तर हो जाएगा मेवात घराना, आगरा घराना, किराना घराना या ग्वालियर घराना। तो पंडित जसराज मेवात घराने के शास्त्रीय गायक हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संगीत में लय के कितने नाम हैं? संगीत में लय के कितने नाम हैं? संगीत में लय के कितने नाम हैं? उत्तर हो जाएगा विलंबित, मध्य, द्रुत। उपयुक्त में से अधिक। तो देखिए, संगीत में लय के विलंबित नाम है, मध्य नाम है और द्रुत नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, संगीत की उत्पत्ति काल कौन सा है? संगीत की उत्पत्ति काल कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा पूरा पाषाण काल या नव पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, या उपयुक्त में से एक। तो देखिए, संगीत की उत्पत्ति काल पूरा पाषाण काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गीत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? गीत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? और ये सभी को पता भी होगा, जो संगीत के छात्र हैं उनको पता भी होगा। तो गीत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? रिफ्रेन कहते हैं, मुखरा कहते हैं, या कोरस कहते हैं, या अंतरा कहते हैं? तो गीत के प्रथम भाग को मुखरा कहते हैं। गीत के प्रथम भाग को मुखरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संगीत के पिता किसे माना जाता है? संगीत के पिता किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा नटराज को, शिव को, नारद को या भरत मुनि को। तो हमारा उत्तर हो जाएगा संगीत के पिता शिव को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। दरभंगा घराने की उत्पत्ति किस घराने से हुई है? दरभंगा घराने की उत्पत्ति
किस घराने से हुई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अजरारा घराना, या सेनिया घराना, या लखनऊ घराना, या किराना घराना। तो दरभंगा घराने की उत्पत्ति सेनिया घराना से हुआ है। सेनिया घराना। ये दरभंगा घराने की उत्पत्ति सेनिया घराने से हुई है। इस घराने के दरबारी गायक थे तानसेन के उत्तराधिकारी सादारंग नेमत खां के पुत्र भूपत खां महारंग थे। इस घराने की दरबारी गायक थे सादारंग नेमत खां के पुत्र भूपत खां महारंग थे। इनके शिष्य स्वर्गीय पंडित राधा कृष्ण एवं कर्ता राम मलिक द्वारा दरभंगा महाराज के संरक्षण में एक घराना बनाया गया, जिसका नाम रखा गया दरभंगा घराना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और बीपीएससी में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में क्वेश्चन जो बना था उस क्वेश्चन के आधार पे मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आज के लिए इतना ही। और मैं एक आग्रह करना चाहूँगा, अगर डॉट लाइव प्लस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी छात्र और छात्राएं के लिए निवेदन है कि आप डॉट लाइव प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और कमेंट, लाइक, शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना प्यार देंगे तो मैं भी पूरा से पूरा समय देने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।